नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी जरूरी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, या फिर यह कहें कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट एक ऐसे जरूरी टॉपिक पर लेकर आया हूं जो हर जमीन पर वाद विवाद का कारण बनता है। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जैसे ही संपत्ति पर कोई वाद विवाद खड़ा होता है, यानी कि कोर्ट में जमीन को लेकर कोई लड़ाई झगड़े का केस जाता है, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज हर एक एडवोकेट की मांग होती है। उसका कहना होता है कि जमीन पर ये विवाद का कारण है और हमारे पक्ष में कोर्ट इंजंक्शन का आदेश दे दे। इंजंक्शन आदेश मतलब किसी प्रकार की स्पेशल राहत कोर्ट से मांगी जाती है जहां पर सामने वाले व्यक्ति को रोक दिया जाता है। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को कब्जा लेने से रोक दिया जाता है, सामने वाले व्यक्ति को संपत्ति बेचने से रोक दिया जाता है, सामने वाले व्यक्ति को कागजों में नाम चढ़वाने से भेज दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस पर रोक दिया जाता है। तो ऐसी कोई राहत मांगी जाती है केस के शुरुआत में जब इंजंक्शन ऑर्डर मांगा जाता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपके दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है या प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई, तो आपको कभी भी कोर्ट इस प्रकार का इंजंक्शन का आदेश नहीं देगा। और यह चीज बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में साफ शब्दों में कही गई है, जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर स्टे लेना चाहते हैं या किसी स्टे को हटाना चाहते हैं, तो इससे जुड़ी हुई कई बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता रहता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि किस किस कंडीशन में आपको स्टे मिल सकता है और किस किस कंडीशन में इस इंजंक्शन ऑर्डर यानी कि स्टे ऑर्डर को आप हटवा सकते हो। और यह सारी चीज आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंडमार्क या लेटेस्ट जजमेंट में हमेशा देता रहा है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट या फिर यह कहें जो आपके केस से रिलेटेड जजमेंट है वो कभी पहुंच ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सारी जजमेंट आपको प्रोवाइड कराता हो। पर अब आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि लीगल चैंबर की टीम आप लोगों के लिए अब वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आ गई है। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट को पहले एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सप्लेन करने के बाद उस जजमेंट की कॉपी आप लोगों को दी जाती है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोई भी आपको केस नहीं हरा पाएगा। यह बात तो आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए यह वीआईपी ग्रुप इतने कम समय में फुल हो गया है। पर अभी भी 15 लोगों की जगह बाकी है, तो अगर आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए यानी कि 1000 रुपए आपको देने हैं इसकी ज्वाइनिंग फीस, और एक साल के लिए सारी जजमेंट या अदर लैंडमार्क जजमेंट बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यहां से अब मेन वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बड़ी ध्यान से एक एक चीजें आपको समझनी है। देखिए, जब कभी भी कोई जमीनी वाद विवाद होता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी कोर्ट से इंजंक्शन आदेश की मांग करती है। अब इंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो एक आम व्यक्ति नहीं समझता, पर आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि प्रॉपर्टी पर स्टे लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर नंबर 39 रूल 1234 यह कानूनी प्रावधान बताते हैं कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर कैसे मिलता है। कई बार कोर्ट सामने वाले व्यक्ति को रोक देता है कि आप कब्जा नहीं ले सकते, जमीन अपने नाम नहीं चढ़वा सकते, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। इसी को बोला जाता है टेम्पररी इंजंक्शन, जिसकी समय सीमा 6 महीनों की होती है और 6 महीनों के अंदर कोर्ट में आवेदन देकर आपको इसको बढ़वाना पड़ता है जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक के लिए। और वहीं दूसरी ओर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कोर्ट स्टेटस क्यू भी लगा देता है। स्टेटस क्यू का मतलब यथास्थिति, यानी कि जो दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टियों पर रोक लगा दी जाती है कि जैसी सिचुएशन है वैसी बनी रहे। यह होता है हमारा स्टेटस क्यू। नाउ क्वेश्चन यह आता है, क्या इसे ही स्टे ऑर्डर कहते हैं?
कानूनी भाषा में बात करें तो इसे स्टे ऑर्डर नहीं बोला जाता। स्टे ऑर्डर का मतलब है कानूनी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाना। पर आम भाषा में बात करें तो अगर कहीं आपको सुनने को मिलता है कि प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया तो वो इन्हें ही बोल रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट कभी भी स्टे दे देती है? जी नहीं दोस्तों। स्टे लेने के लिए तीन बड़ी चीजें अपने पक्ष में दिखानी पड़ती है, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी। यानी कि जो आपने कोर्ट में दावा डाला है कहीं ना कहीं आपका राहत पाने का अधिकार है, यह सबसे पहला पॉइंट साबित करना होता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस में दिखाना होता है कि कोर्ट ने अगर आपको स्टे नहीं दिया तो केस का बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। इररिपेरेबल इंजरी मतलब अगर आपको स्टे नहीं मिला तो नुकसान इतना बड़ा होगा जो कभी भी पैसों की तुलना में भरपाई नहीं होगी, इसीलिए उसको इररिपेरेबल इंजरी बोला जाता है। ये तीनों ग्राउंड साबित करने पड़ते हैं तभी कोर्ट आपको वहां पर स्टे देता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर तीनों ग्राउंड आप साबित करने के लिए तैयार हैं, पर आप जिस दस्तावेज के आधार पर खुद को मालिक बता रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है या प्रॉपर स्टैंप नहीं है, तो क्या कोर्ट आपको स्टे देगा? कई बार देखने को मिलता है एक जरूरी दस्तावेज जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, जिसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, वो रजिस्टर्ड नहीं कराए जाते, या फिर एग्रीमेंट टू सेल, और आप कोर्ट में भाग जाते हैं हमें स्टे दो, और कोर्ट आपको क्या वैसी कंडीशन में स्टे देगा? देखिए दोस्तों, अगर आप कोर्ट से ये इंजंक्शन ऑर्डर, स्टेटस क्यू या स्टे मांगना चाहते हैं तो जिस भी दस्तावेज के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उसको कानूनी तौर पर बिल्कुल वैलिड होना अनिवार्य है। मतलब कि प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 17 बताता है कि किस किस दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और वहीं पर उस पर प्रॉपर स्टैंप भी आपको देनी पड़ेगी। जो हमारा इंडियन स्टैंप एक्ट है, अगर आप उसका सेक्शन 35 देखते हैं, वो साफ शब्दों में बताता है कि जिस दस्तावेज को प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए था और आपने प्रॉपर स्टैंप नहीं दिया तो उसको बतौर एविडेंस के तौर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। सेम चीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 भी बोलता है कि अगर आपने दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराया तो हम आपके उस दस्तावेज को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। पर यही सेक्शन 49 या इंडियन स्टैंप एक्ट का सेक्शन 35 का क्लोज है, यह भी बोलता है कि अगर आप बाद में स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, पेनल्टी पे करते हैं, तो आपके उस दस्तावेज को हम स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी ओर बात करता है सेक्शन 49 कि आपके उस दस्तावेज को कोलेट्रल पर्पस के लिए फिर भी यूज हो जाएगा। कोलेट्रल पर्पस मतलब जमीन पर मालिकाना को लेकर विवाद है, आपका दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है, पर आप उस दस्तावेज को कब्जा दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कब्जे का तो कोई विवाद ही नहीं है, तो इसको कोलेट्रल पर्पस बोला जाता है। अब यहां पर कोर्ट के सामने एक ऐसा ही केस आ गया। एक व्यक्ति का कहना है कि मैं इस जमीन को खरीद रहा था 93 लाख रुपीस में, मैंने 22-23 लाख रुपए टुकड़ों में दे दिए, और अब वो व्यक्ति यहां पर रजिस्ट्री करने से मना कर रहा है, और जबकि संपत्ति पर कब्जा मेरा है और मुझे यहां पर इंजंक्शन दिया जाए क्योंकि सामने वाला मुझे कभी भी कब्जे से बाहर कर सकता है। अब कोर्ट ने देखा कि जिस एग्रीमेंट टू सेल की यहां पर बात की जा रही है, ना उसमें स्टैंप ड्यूटी दी गई है, ना वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 49 को पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब भी इस सेक्शन के तहत कोर्ट में एक्सेप्टेड होगा। तो उन्होंने भी सेम बात बोली कि सेक्शन 49 के तहत तो हमारा एग्रीमेंट टू सेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है एक्सेप्ट करो। पर वहां पर कोर्ट ने बोला चलो सेक्शन 49 में एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर सेक्शन 35 इंडियन स्टैंप एक्ट का कहता है अगर स्टैंप नहीं दी तो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो उसको कैसे आप दूर करोगे? और कोर्ट ने बोला कि ये बहुत जरूरी चीज है, अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर रजिस्टर्ड और प्रॉपर स्टैंप नहीं है तो हम आपको कभी भी केस के शुरुआत में इस प्रकार का टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दे पाएंगे। यानी कि जो केस से शुरू में आप राहत मांगते हो कि हमारे फेवर में स्टे दे दो, स्टेटस क्यू लगा दो, कोर्ट कभी भी नहीं देगा अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड या प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी वहां पर नहीं दी गई। और यह चीज बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में साफ शब्दों में क्लियर की गई है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट फाइल की गई थी सलीम बेग जो यहां पर पिटिशनर है वर्सेस सैयद नाविद जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। और सबसे बड़ी बात 29 जुलाई 2025 का ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल अनस्टैम्प और अनरजिस्टर्ड है तो उसके ग्राउंड पर हम कभी भी टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दे सकते, भले
सामने वाली पार्टी ने यह चीज खुद से एक्सेप्ट कर रखी हो कि हां भाई मैंने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कि मैंने इस पे अपने साइन कर दिए। भले सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर रही है पर आपने उसको रजिस्टर्ड और प्रॉपर स्टैंप नहीं दी, तो हम आपके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा केस आपके पास आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 35 क्लोज ए यूज करिएगा डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, यानी कि पेनल्टी पे कर दीजिए और स्टैंप जो नहीं दी वो पे कर दीजिए, और तभी आपका वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर स्वीकार होगा। या फिर सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट यूज करके किसी कोलेटरल पर्पस के तौर पर उस डॉक्यूमेंट को यूज करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज, अगर आप जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या फिर इस प्रकार से स्टेटस क्यू टेम्पररी इंजंक्शन कब मिलेगा या कब नहीं मिलेगा ऐसी अपने फेवर की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है।